हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 sin 81 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, जिसकी वैल्यू में फाइंड करें। तो हमने लिखा 2 sin 81 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन के साथ में 81 डिग्री और cos के साथ में 9 डिग्री, हमें वैल्यूज नहीं पता है। tan के साथ में 40 डिग्री, cot के साथ में 50 डिग्री, इसकी भी वैल्यूज हमें नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें रेशियोज के साथ में कोई ऐसा एंगल आ जाए जिसकी वैल्यू ना पता, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेक करने का, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमारा काम ये है कि हम क्या चेक करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए साइन के साथ में 81 डिग्री और cos के साथ में 9 डिग्री, यहाँ tan के साथ 40 डिग्री, cot के साथ 50 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, एक पेयर से एंगल के एक एक एंगल को सेलेक्ट करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। तो मान लीजिए अगर आपने 81 डिग्री एंगल को सिलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, उस 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। तो किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर ढूंढना हो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 90 से घटा देते हैं। तो हमें 81 का ढूंढना है, तो 90 माइनस 81 करेंगे तो 9 आएगा। देखिए 9 हमें क्वेश्चन में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 81 डिग्री और 9 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब देखिए दूसरा पेयर, यहाँ से मान लीजिए हमने 50 सिलेक्ट किया, तो इस 50 डिग्री एंगल का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। तो डायरेक्टली घटाएंगे, 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 मिलेगा। तो देखिए वो भी हमें क्वेश्चन में मिल रहा है। इसका मतलब ये 50 डिग्री और 40 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो जब 81 और 9 कॉम्प्लीमेंट्री है, 40 और 50 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको मालूम है दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो देखिए उसी प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए हमने लिखा, क्योंकि ये 81 डिग्री और 9 डिग्री ये कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 9 डिग्री के। और देखिए इसको यहाँ पर लिखते हैं 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका भी सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। अब आपको मालूम है जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है तो प्रोसेसिंग क्या सिखाई गई थी, किसी एक एंगल को हमें रिप्लेस करना होता है वैल्यू निकाल करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो सोचिए हमने यहाँ पर 9 डिग्री को सिलेक्ट किया, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 9 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम 9 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 81 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ से 9 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी, 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री। ऐसे यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से 50 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाल लें तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो अब हम 50 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इन एंगल्स की जो हमने वैल्यू निकाली इनको यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो देखिए हमने पहले के लिए क्या किया, 9 डिग्री की वैल्यू निकाली, तो ये हमारा ऐसा ही लिखा रहेगा क्वेश्चन में। अब देखिए हमने 9 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली, तो उसी को यहाँ रिप्लेस करेंगे। 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको देखिए हमने यहाँ से 50 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली है, आप चाहे तो 40 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा लिखते हैं, tan 40 डिग्री, क्योंकि हमने 50 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली तो उसी को रिप्लेस करेंगे। तो cot 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रिप्लेस किया, तो अगर देखिए हम इसको थीटा मान लें तो यहाँ क्या कौन सा फॉर्मूला बनेगा, cos 90 माइनस थीटा। और अगर हम यहाँ पर इसे थीटा मान लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला बनेगा cot 90 माइनस थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको फॉर्मूले बताए गए थे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट करके साइड में, वी नो दैट जो फॉर्मूले यूज होंगे उन्हें हम यहाँ पर लिख देते हैं। और अब आप लोगों को लर्न भी हो गए होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने की है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा। और दूसरा यूज होगा cot 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मूले यूज होंगे हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिए जो एंगल यहाँ पर होता है उसी को हमें साइन के साथ लिखना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे इसमें देखिए जो एंगल यहाँ होता है वही हमें tan के साथ लिखना पड़ता है। तो फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
तो अब इन्हीं को अप्लाई करते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में तो सेम रहेगा 2 sin 81 डिग्री, और यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह 81 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा साइन 81 डिग्री माइनस, अब यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में तो हमें वही लिखना पड़ेगा tan 40 डिग्री, और यहाँ देखिए cot 90 माइनस थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 40 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में sin 81 डिग्री और डिनोमिनेटर में sin 81 डिग्री, तो ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पहले से, ये 1 माइनस यहाँ देखिए tan 40 डिग्री न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी tan 40 डिग्री, तो ये वन टाइम कैंसिल होगा, और देखिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1, देखिए 2 इंटू 1 करने पर 2 आया और ये -1। अब हमें क्या करना है 2 माइनस 1 करना है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, और ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ।